हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप बहुत अच्छे हैं वैसे ही आपकी पढ़ाई नो डाउट बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे से कैलेंडर भी देखो आ गया था। सीजीएल जिस दिन सीजीएल का रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर वन का, उसी टाइम उसने 11 साढ़े 11 बजे उसने कैलेंडर भी जारी कर दिया था। ठीक है। तो एग्ज़ाम बस लगने फरवरी देखो चल ही रही है ना। फरवरी चल रही है, ऐसा नहीं कि फरवरी आप मनाने लगे। त्यौहार आपके जो आपके बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं ना फरवरी में स्टार्ट भी हो गए हैं ना। तो पता चले आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, और तो उनके एंजॉय के साथ साथ इनको बहुत एंजॉय करिए। ठीक है। पढ़ाई को सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, लेक्चर नंबर 12 एंजॉय करना पड़ेगा आपको ये चैप्टर। ठीक है। अदरवाइज हाँ समझ रहे हैं ना। तो जैसा कि आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लेक्चर नंबर आज 12 साधारण ब्याज का जो हमने सिंपल इंटरेस्ट जो शुरू की है उसका हम लेक्चर नंबर 12 लेके आ गए। ठीक है। आपके सामने प्रस्तुत है। तो फरवरी चल रही है, अपना त्यौहार मनाते साथ साथ पढ़ाई भी ध्यान रखें। और कैलेंडर जारी हो चुका था ऑलरेडी, तो फरवरी से फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और रेलवे देखो एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा है, तो वो भी देखो करवा ही लेंगे एनटीपीसी। जहाँ तक एक्सपेक्ट है कि अप्रैल मई तक आपसे करवा लेना चाहिए। वैसे अप्रैल मई तक आपको हो जाना चाहिए ना सीबीटी वन का, जैसा कि समझ आता है। और देखो एनटीपीसी जो है अच्छा जल्दी करवाएगी, ज़्यादा समय नहीं देगी टीयर टू के लिए। तो हम अपनी तैयारी को बढ़ाते रहे तेज़ी से, पढ़ाई में ध्यान दें। जो स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है फीस वगैरह बड़ी बड़ी कोचिंगों की, उनको बताइए प्लीज़। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। और फ्री में पढ़नी है यहाँ पे, पेड बैच के तरीके पढ़ाया जा रहा है, आपको पूरा करवाया जाएगा नो डाउट। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। एक बार ट्रस्ट करिए और पढ़ते रहिए, फिर आपको बताइए कि रिस्पॉन्स क्या रहा आपका। ठीक है। बस आपको जितना पढ़ा दिया जा रहा है सीट में, बस उतना आपको प्रैक्टिस करते रहना। बस सब कुछ कवर हो रहा है, हमें सब पता है कितना करवाना कैसे करवाना, सब हम पता है। वो हम मेहनत कर रहे हैं अपनी। ठीक है। आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए बस। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। साधारण बैच और सब्सक्राइब 257 हो ही चुके हैं, खुशी का दिन है ना। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगता है हमारा कंटेंट हमारी मेहनत आपको, तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। जो नहीं कर सकते हैं फीस अफोर्ड उनको ज़रूर बताइए। ठीक है। आपका एक सपोर्ट प्यार रहा तो देखो हमने 257 पहुँच गए, और भी आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। आपके सामने आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सेकंड शीट का पहला सवाल, तीसरा नंबर का सवाल आपके सामने है। ठीक है। ये टाइप इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, सेम सवाल। ठीक है। डेटा चेंज होगा। आपके सामने तीसरा सवाल पढ़ेंगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 10,500 रुपये की धनराशि X% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त कर दर पर और 13,500 रुपये की धनराशि X+2% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों में समय कितना 3 साल है, दोनों निवेशों में समय 3 साल है, तो अर्जित कुल कुल ब्याज कितनी 7650 रुपये कुल ब्याज है। तो पहले पर निवेश की गई राशि आपको बता देना है बस। ठीक है। क्वेश्चन इजी है। देखो 2 तरीके कर सकते हैं, 2 तरीके कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका आपको बता सकते हैं, पर आपको समझते हैं छोटा वाला तरीका, फिर आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता देंगे। 2-3 तरीके से किया जा सकता है। सिंपल तरीका करते हैं पहले। 10,500 पर जो ब्याज मिला है कितना है, X% ब्याज की दर है, समय आपको कितना है 3 साल है। ठीक। समय आपको कितना 3 साल है। अगर देखो अगर यहाँ बात समझिएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 साल का ब्याज ये दिया है मुझे, यहाँ से 1 साल का ब्याज मैं निकालूँ, जो भी ब्याज 1 साल का मुझे ब्याज निकालूंगा, तो ये 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो यहाँ मुझे समय की मल्टीप्लाई नहीं करानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 1 साल का ब्याज निकाल पा रहे हैं। अगर अगर आप यहाँ समय 3 साल डायरेक्ट अगर आप 3 साल का निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 साल का ब्याज आपको बराबर कर देना है, जैसा आपका उचित लगे। ठीक है। मुझे लगता है ऐसा कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा कि 3 साल का ब्याज आपके सामने कितना है, 3 साल का ब्याज आपके सामने 7650 रुपये है। 7650 रुपये 3 साल का ब्याज, 7650 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बताइए,
7650 बटे 3। एक साल के ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, काटिए, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 आ जाएगा, बचेगा 3 5 15, 3 5 15। एक साल के ब्याज कितना आ जाएगा, 2550 रुपये एक साल के ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या एक साल ही लगाएंगे, ठीक है, एक साल के ब्याज ही हो गया। अगला अगला सवाल क्या कह रहा है, 13,500 रुपये पर x + 2%, x + 2% ब्याज दर लग रही है कि टोटल एक साल के ब्याज ही हो गया, एक साल के ब्याज ही हो गया, यानी टोटल एक साल के ब्याज कितना हो गया, दोनों का एक साल का ब्याज है, दोनों का ब्याज जोड़ देंगे, टोटल ब्याज मिल रहा है आपका कितना है, 2550 रुपये। इसी की वैल्यू बराबर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा ये मल्टी, देखो इस खुद बताइए, परसेंट से ये परसेंट दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इस परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो 105 पर 105 x प्लस 35 गुणा मैं एक्स में कराऊंगा कितना जाएगा, 135 x प्लस 135 गुणा कराऊंगा तो 270 है ना, 270 हो जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा, 2550 रुपये के बराबर। इन दोनों को जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 135 140 240 240 x बराबर, इसको घटा दूंगा उस साइड जाके, कितना घट जाएगा, 0 और 8 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। काट दूंगा, 0 से 0 खत्म, 24 से काट दूंगा, 24 से काट दूंगा कितना बचेगा तो 3 से काट दूँगा, 3 8 24 है ना, 3 से काट दूँगा, 3 7 21, 3 6 18, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 76/8 आ गई। काट दूंगा कितना, 9 8 72 है ना, 9 आ जाएगा, 9 8 72 बचेगा कितना, 4 है ना, 4 40 जाएगा, तो 8 5 40, 9.5%, 9.5%, यानी साधारण ब्याज की दर कितनी है, 9.5% है, एक्स की 9.5% आपके सामने आ गई, 9.5% आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। सवाल पूछा क्या था कि पहले निवेश पर धनराशि की ब्याज दर बतानी, पहले वाली एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो कितनी 9.5% आ गई। अगर सवाल पूछ देता है कि दूसरी वाले की ब्याज निकालिए, दूसरी वाली ब्याज कितनी, 9 + 2 थी है ना, सेकेंड वाले के, ये तो पहली वाले के था, निकालने आंसर आपका पहले ही करेक्ट हो जाएगा, 9.5% आपका करेक्ट है बी, ठीक है। अगर दूसरी वाले को पूछ लेते तो क्या रखते, x + 2% ये निकाल लेते, ठीक है, यानी 11.5 तो 9.5 और 2 जोड़ दें तो 11.5%, 11.5% की हो जाती है, ठीक, जो आपको ठीक जैसे सवाल पूछ लेता है। तो ये रहा, तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है सवाल, चौथा नंबर, सेम टाइप ये भी है। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की धनराशि को थोड़ा सा मुझे लग रहा है, इसको ठीक करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 18,600 रुपये की धनराशि x% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि से दोगुनी धनराशि को x + 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 23,110.5 रुपये हो तो दूसरी निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है वो आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर पाएंगे। देखिए 3 वर्ष नहीं है, 3.5 साल था मुझे लग रहा है ना, 3.5 साल, अच्छा 3.5 साल है, 3 साल नहीं है, ठीक है। साढ़े तीन साल में कितना अर्जित ब्याज 23,110.5 रुपये हो तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर वार्षिक रूप से बतानी क्या थी, आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे अगर ऐसे निकाल सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि 1 साल की ब्याज निकाल लीजिए और अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर 3 साल का 3.5 साल का मैं निकालता हूँ, 3.5 साल का ब्याज, 3.5 साल का ब्याज क्या है बताओ, 3.5 साल का ब्याज
आपके सामने कितना है 23,110.5 रुपये। तो एक साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज निकाल लेते हैं, 3.5 से डिवाइड करा दूंगा, ठीक है। कितना जगह 23,110.50 और डिवाइड करा दूंगा कितना 305 से, जीरो हटा ही देते हैं इसको, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हटा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट से वाला पॉइंट खत्म, यानी कि 35 नीचे बचेगा। 5 किससे काट दूँ बताओ, 5 से काट दूँ, 5 7 35, 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 चौको 20 बचेगा 3, 1 5 6 30 बचेगा 1, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 कम 5, ठीक है, 46 221 आ गया। 5 7 से काटूँ, 7 से काटता हूँ, 7 से काटूँ मैं, और 7 छंग 42 बचेगा 4, फिर 7 छंग 42, 0 7 21, ये आपके सामने आ जाएगा। यानी एक साल के ब्याज कितना आ गया, एक साल के ब्याज आपके सामने आ गया, एक साल का ब्याज, एक साल के ब्याज आपके सामने कितना आ गया 6603 रुपये। एक साल के ब्याज आपके सामने आता है 6603 रुपये, ठीक। एक साल के बाद 6603 रुपये है, तो आपको अब निकाल लेना है इसी तरीके से जैसे पहले बताया हमने। कैसे निकालेंगे, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। निकालिए, कैसे निकाल पाएंगे, 18,000 रुपये पर, 18,600 रुपये पर X% साधारण ब्याज की दर है एक साल में, एक साल का, इसलिए मैंने एक साल का ब्याज निकाल लिया, ठीक है। फिर आगे क्या सवाल में कह रहा है, प्लस 18,600 रुपये पर X प्लस 2% ब्याज लगती है ब्याज की दर। टोटल ब्याज उसे कितने मिलता है 2 साल का समय, बोला दोगुनी धनराशि पर, धनराशि कितनी, दोगुनी धनराशि है, तो देखो ऐसा इसके दोगुनी धनराशि दी, ये क्या होगा दोगुनी धनराशि हो गई। इस पर कितना ब्याज लगता है X प्लस 2% का ब्याज लगता है। एक साल का ब्याज, ये एक साल का, यानी टोटल एक साल का ब्याज टोटल हो गया है ना, दोनों धनराशियों पर एक साल का ब्याज कितना हो गया, किसके बराबर है 6603 के बराबर है। निकाल पाएंगे, इस परसेंट से दोनों जीरो, ये वाला जीरो खत्म, इस परसेंट से ये वाला जीरो खत्म, ठीक है। अगर 186 का मैं क्या लूँ, वो ले लूँ कॉमन ले लूँ 186 का, तो यहाँ बचेगा X ओनली बचेगा, यहाँ बचेगा डिवाइड नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक है। 186 का लेता हूँ, 186X प्लस 186 गुणे 2 कर दूँ, कितना हो जाएगा 186 गुणे 2 हो जाएगा मेरा 2, 372X हो जाएगा ना, 372X प्लस 186, 372 गुणे 2 करूँगा, 372 गुणे 2 करूँगा 700, 372 गुणे 2 744 हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा 6603 के बराबर होगा। इनको दोनों आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 3 3 8 3 8 हो जाएगा, 15 और 3 4 5, 558X बराबर, इसको उस तरफ भेज दूंगा, कितना आ जाएगा 7603 में 744 घटा दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9, 5 बचेगा, 8 बचेगा, 5 बचेगा। X की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या निकालूंगा बताओ, X की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करा दूँ, 4 से डिवाइड करा दूंगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 3 से कर दूँ, 3 से काट देता हूँ ना, 3 से काटूंगा तो 3 कम 3, तो कितना जाएगा 25 3 24 3 18, 186 X आ जाएगा, 3 से 186 आएगा, ठीक है। 3 से और काट देता हूँ तो 3 कम 3 बचेगा कितना 28 हो जाएगा ना, 3 नाम 27, 3 5 15, 3 कम 3, फिर 2 से मैं काटता हूँ, कितना आ जाएगा 2 से काट दूँगा, 2 से काट दूँगा, कितना आ जाएगा 2 से नहीं 3 से काटूँगा, 3 18, 3 दूनी 6, फिर से 3 से काट दूँ, 3 18 पहुँच जाएगा, 3 5 15, 3 कम 3,
यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 615/62, 615/62। और देखो 62 से जाके डायरेक्ट उठाऊंगा कितना आ जाएगा, एक बार चला जाएगा, नहीं एक बार चला जाएगा, भागना जाएगी 0, 10 तो चला ही जाएगा, है ना, 10 तो चला ही जाएगा, 10.5 है ना, कितना 10.5%, अप्रोक्स 10.5% हो जाएगा, अप्रोक्स 10.5%। सवाल पूछा क्या था, दूसरे निवेश पर दर कितनी है, दूसरे निवेश की दर निकालेंगे आसान तरीके से। पहली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो दूसरे वाली सेकंड वाली क्या है, क्या आएगा, दूसरे सेकंड वाली का x+2 था, x+2% था, 10.5 में जोड़ देंगे तो 12.5%, 12.5% सेकंड वाली का था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली वाली पूछता तो 10.5%, सेकंड वाली पूछा तो 12.5%, ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पर पढ़ेंगे। दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती हैं। नया टाइप है, ठीक है, ये नया टाइप है। इस टाइप के 2 सवाल, ठीक है, 2 सवाल, टाइप मतलब वो नहीं है, वो सब टाइप हो चुके हैं, लेकिन ऐसे 2 सवाल है ना, इस टाइप के 2 सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त साधारण ब्याज 36,900 रुपये है। प्रत्येक धनराशि क्या थी बताना आपको। प्रत्येक धनराशि में प्राप्त धनराशि क्या, मिश्र धन है, बात समझना। 2 बराबर धनराशि हैं, 8% बराबर धनराशियाँ 8% और 10% के ब्याज साधारण ब्याज की दर से दी जाती हैं। समय एक ही समय, ब्याज दर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। यदि पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपये है, यानी मिश्र धन सेम प्राप्त होता है, 36,000 इससे प्राप्त होता है, 36,000 उससे प्राप्त होता है। कर पाएंगे? अब बताइए, धनराशि सेम है, धनराशि सेम है, यानी पी यहाँ भी है, धनराशि सेम पी यहाँ भी है। बात समझिएगा, 10% साधारण ब्याज की दर से दिया गया है यहाँ पे 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। अब ये बताइए मुझे कि जो टाइम है, देखिएगा, अगर मैं निकालूं सिंपल इंटरेस्ट वाला P × R × T होता है, P × R × T साधारण ब्याज बिल्कुल सेम है ना, प्रत्येक मामले में धनराशि अब सेम मिलती है, यानी कि साधारण ये आपका जो मिश्र धन मिश्र धन जो है वो भी बराबर प्राप्त हुआ है और धनराशि भी बराबर है, और साधारण ब्याज धनराशि भी बराबर है और मिश्र धन भी बराबर है, इसका मतलब साधारण ब्याज भी बराबर होगा, यानी साधारण ब्याज इक्वल हो गया, खत्म। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है सर, और प्रिंसिपल भी दोनों को सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है ना। तो किसका जो रिवर्स रेशियो होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स रेशियो ही टाइम होगा, यानी टाइम और टाइम का अनुपात क्या होगा, रिवर्स रेशियो के जस्ट उल्टा होगा, यानी कि जो समय का अनुपात होगा जस्ट उसका उल्टा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो रहेगा जस्ट उसका उल्टा समय का रेशियो रहेगा। इस बात से क्लियर हो गई, ठीक है, 2 चीज़ बराबर है, समझ आई बात। तो ये मुझे ये क्या 8% है, यानी कि समय का, यानी कि रेशियो क्या है ये आपका, ये रेशियो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का है ना, साधारण ब्याज की दर का रेशियो है। अगर 10 दर का रेशियो 10:8 है तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो जस्ट इनका उल्टा, 8 साल यहाँ आ जाएगा, 10 साल यहाँ पहुँच जाएगा ना, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, यानी कि 8 साल यहाँ लग जाएगा और 10 साल यहाँ लग जाएगा। ठीक, समझ आई बात, दोनों को रिवर्स। और गैप में जो पहली बार धनराशि जो प्राप्त होती है 2 साल पहले प्राप्त हो जाती है, तो समय का गैप भी देखो, समय का गैप भी 2 साल का है ना, 2 साल पहले मिल जाती है, गैप भी समय का कितना है, 2 साल का है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे सवाल बोला था 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप यहाँ हमने निकाल लिया, सिंपल हो गया। तो पहले की ब्याज कितना प्राप्त हुआ, समय 8 साल का है
ब्याज ब्याज की दर 10% है, तो कितना 80, यानी कि पहले वाले को पहले वाले को जो ब्याज प्राप्त हुआ 80 प्राप्त हुआ, 80% है। दूसरे वाले का भी 80 साधारण ब्याज तो इक्वल है, 80 प्राप्त हुआ है। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, पहले वाले का अमाउंट कितना हो जाएगा, 80 ब्याज हो गया और 100% आपका प्रिंसिपल होता है, यानी कि अमाउंट 180 हो जाएगा, 180%। 180% की वैल्यू अमाउंट बराबर है 36,200 36,900। समझ आई बात कैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना, समझ आया ना। बस इतना सा लॉजिक है, कितने को ना पहुंच जाएगा। और निकालना क्या है, अब प्रत्येक मामले की धनराशि तो बराबर थी, यानी कि प्रिंसिपल मतलब 100%, 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, ईजी है। 0 से 0 खत्म कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 पहुँच जाएगा 0, 18 पंचे 90 या 105 गुना है, इसका भी 105 गुना, 205 गुना, सॉरी 205 गुना सब कर देंगे। 20,500, 20,500 रुपये धनराशि है ना। प्रत्येक मामले में कितनी, 20,500 रुपये धनराशि हो गई। ऑप्शन आपका सामने पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 5 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। बेहतरीन सवाल है ना, मज़ा आ रही होगी। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आसानी से होता है, थोड़ा सा टाइप वाइप कोई नहीं है, आपको दिमाग लगाने का, दिमाग लगा ओवरऑल आपको क्या थॉट आपके आते हैं साधारण ब्याज को लेकर, वो आपके सामने होगा। सेम सवाल ऐसा ही बिल्कुल है। एक आदमी ने दो बराबर धन यानी कि धनराशि क्या है, बराबर है, ध्यान रखिएगा, धनराशि बराबर है। पहले को 12%, दूसरे को 11% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। पहले वाले धन दूसरे वाले से 3 महीने पहले चुका दिया जाता है, तो उसे प्रत्येक में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि अमाउंट कितना है, 15,960 रुपये प्रत्येक मामले में प्राप्त होता है। धनराशि बतानी है, यानी गैप कितना होना चाहिए समय का, 3 महीने गैप होना चाहिए। सेम सवाल है। अगर मैं लगाऊंगा वैसे ही, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R% इंटू T%। प्रिंसिपल सेम है ही यही, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है ही यही, और आपका अमाउंट भी सेम है ना, यानी कि साधारण ब्याज भी सेम होगा। अमाउंट अगर सेम है, सेम रुपए पर सेम धनराशि पर सेम अमाउंट आपको प्राप्त होता, तो पक्का ब्याज की दर जो रही होगी, जो ब्याज की दर नहीं सॉरी जो ब्याज रहा होगा वो भी सेम रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशियो रहेगा वो समय के जस्ट रिवर्स रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, चीज़ क्लियर, इतनी चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको लगेगा बार बार। अगर यहाँ पे लगाऊंगा मैं धनराशि सेम है ना, बात समझे ना। अगर मैं लगा रहा हूँ ब्याज की दर किस अनुपात में दी है, 12% और दूसरे पर दी है 11% के अनुसार से, समय कितना हो जाएगा, जस्ट इनका समय का उल्टा हो जाएगा, 11 ईयर का और यहाँ पे 12 ईयर का। ठीक, 12 ईयर का, ठीक है ना, समझ आई बात। समय का गैप कितने का, 1 साल का, समय का गैप 1 साल का, एक गैप कितना समय के बीच, 1 साल का, बात समझ ना, 1 साल का समय गैप है। सवाल में कह रहा है 1 साल गैप नहीं है, 3 महीने के पहले दिया जाता है, तीन महीने का, 3 मंथ का गैप है, 3 मंथ का गैप है। एक की वैल्यू 3 है तो 12 इसको सबको महीने बदल लेते हैं, इसको महीने बदल लूँगा, एक की वैल्यू कितने 3 गुना, तो यानी कि 36 महीने हो जाएगा। 36 माह ये है ना, 36 माह मतलब 3 महीने, सीधी बात है। इसको बदलेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, तो इसको मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, यानी 36 माह हो गया। समय बात समझ में आई। 3 साल का मतलब होता है 36 महीने, है ना, 3 साल का मतलब होता है 36 महीने, 12 36 है ना, यानी कि 3 महीने 3 गैप हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है ना, मैंने समय को महीने बदल लिया, सीधी सी बात है। अब बताओ 11% की दर से 36 महीने मतलब 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, बताओ ब्याज कितना हो जाएगा, मुझे खुद बताइए। देखो ब्याज निकालने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने ध्यान समझिए। अब अगर आपको दिक्कत हो रही हो
तो ब्याज मैं देखो यहाँ से भी निकाल सकता था, ब्याज यहाँ भी निकाल सकता था, दोनों समय 80-80 आती है, ठीक है ना। 80 ब्याज तो इक्वल है ना, ब्याज इक्वल, चाहे पहले से निकाल लीजिए चाहे दूसरे से निकाल लीजिए। अगर इस सवाल में क्या दिक्कत है, इस सवाल में अगर ब्याज मैं इससे निकालता हूँ, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 देखो ना 33 हो जाएगा, 33 महीने, 33 महीने हो जाएगा। तो ये 33 महीने तो कुछ समय, ये तो वर्ष नहीं बदल रहा ना, जो 33 महीने हो जाएगा इसमें साल में नहीं बदलेगा, ये पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने क्या कर लिया, पिछले दूसरा वाला मैंने चुना, क्योंकि 36 महीने को साल में बदल सकते हैं आसानी से, 12×36 यानी कि 3 साल हो जाएगा। समय कितना, 3 साल मान सकता हूँ। समझ आई बात, इस वजह से समझ आई ना बात। 3 साल यानी कि 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, 3 साल यानी कि 11% के हिसाब से 3 साल के बाद कितना होगा, 12×36, 33% ब्याज हो जाएगा, है ना। समझ आई ना बात, 33% ब्याज हो जाएगा, 33% ब्याज 33% है, दोनों जगह ब्याज समान है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 133%। ब्याज अगर आपका 33% है, ये आपको मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, साधारण ब्याज 23%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, अमाउंट 133%, 133% हो जाएगा। 133% की वैल्यू कितनी है सवाल में, अमाउंट कितना दिया, टोटल अमाउंट दोनों बराबर है 15,960 रुपये। समझ आ रही बात। निकालना क्या है, धनराशि निकालनी है 100%, प्रिंसिपल निकालना, पी की वैल्यू निकालनी है 100% वैल्यू निकाल लीजिए बस। 133 की वैल्यू ये दी है, काटो कुटी मचा दीजिए, थोड़ा सा काट दें, 19 से काट दूँ, देखो 19 सत्ते 133, 7 से मैंने काट दिया, 19 सत्ते 133, 19 में काटूंगा और 19 अट्ठे 152, है ना, 19 अट्ठे 152 पहुँच जाएगा, पान को 5 आ जाएगा, नहीं 19 अट्ठे 152, 7 है ना, 19 चौको 76 है ना, 19 चौको 76 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर। 7 से फिर काट दूँ, 7 से मैं काटूंगा तो कितना, 12×7=84 है ना, 120 हो जाएगा, 120 गुना 100 का, ये भी 120 गुना हो जाएगा, ठीक है, 120 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा धनराशि 120,000, 12,000 रुपये आपकी धनराशि हो जाएगी आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर, यहाँ से एक नया टाइप आ जाएगा। समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको करेंगे तो आपको, अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन रहना चाहिए, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नया टाइप है, ठीक है। इस टाइप का एक ही सवाल आप समझ जाएंगे इस टाइप पे, अगर कोई सवाल आता तो आप आसानी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। क्या करा धन रुपये, क्या करा, एक राशि है 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है, 10 साल का साधारण ब्याज। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं ना। यदि राशि है 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन, 5 वर्ष बाद मूलधन कितने 5 गुना हो जाता है, 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। टोटल ब्याज बताना आपको 10, टोटल समय 10 साल का है ना, 10 साल में लिखना, समय 10 साल का। अब मुझे बताइए, है ना, 5 साल का ब्याज, यहाँ 5 साल का ब्याज है, सुनते रहिए चुपचाप से, 5 साल का ब्याज ही हो जाएगा। अब 5 साल का ब्याज ही हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात। 5 साल के बाद कितना, एक साल टोटल आपको जो धनराशि दी जाती है वो 10 साल के लिए दी जाती है, लेकिन 5 साल में के बाद ब्याज आपको मिलता है 3130 रुपये ब्याज मिलता है, 3130 रुपये ब्याज। समझ पाए आपने।
5 साल का ब्याज ही हो जाएगा, 5 साल का ब्याज ही हो जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा टोटल, 10 साल का ब्याज, यानी टोटल पूरा ब्याज आ जाएगा, है ना। ये टोटल ब्याज की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। ये भी इसके 5 साल पर थी ब्याज, जो सवाल बोला ना 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, 10 वर्ष का ब्याज कितना है, 3130 रुपये है। 10 साल का टोटल, 10 साल के बाद कितना है, 3130 रुपये। तो 5 साल के बाद इतना हो जाएगा, और आधा कर दूंगा तो 5 साल के ब्याज आ जाएगा। आधा आधा 5 साल के ब्याज मैंने कर दिया। बात समझ पाएगा नहीं, मैं सवाल में करके आ रहा हूँ, मुझे ज़रा ध्यान सुनिए। 10 साल के ब्याज मुझे खुद बताइए, 10 साल का ब्याज, 10 साल का ब्याज 3130 रुपये है। मैं अगर 5 साल का ब्याज निकालूँ क्या आ जाएगा, इसका आधा। 5 साल के बाद ये हो गया, तो 5 साल के ब्याज मैंने निकाल लिया। फिर 5 साल बचा तो 5 साल के बाद ये भी 5 साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 5 साल के ब्याज हो जाएगा ना, दोनों जोड़ दूंगा तो 3130 रुपये 10 साल का ब्याज आ जाएगा टोटल। ब्याज मैं क्यों कर रहा हूँ, बात समझिए। वही आगे सवाल बोला है कि यदि 5 साल बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, मूलधन क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है 10 साल के बाद, जो 5 साल के बाद ये 5 साल का ब्याज होगा, 5 साल के बाद जो बचता है वो कितना हो जाता है, कितना, मूलधन का 5 गुना। जो 5 साल बाद जो बचता है वो मूलधन का 5 गुना हो जाता है। 5 गुना मैंने कर दिया ब्याज, ठीक है। टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, 3130 रुपये बटे 2 प्लस मल्टीप्लाई कराऊँ कितना आ जाएगा, ऐसे कर लूँगा डायरेक्ट, 3130 इसका पूरा कॉमन ले लूँ ना बाहर, है ना, कॉमन ले लेता हूँ दोनों को बाहर, तो क्या आ जाएगा 3130 बटे 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, कितना से टोटल है जो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो उसे काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आ जाएगा 0, 9 और 3, 3 त्रिक 9, 9390, यानी कि 9390 रुपये टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आपका ब्याज आ जाएगा। टोटल ब्याज सवाल पूछा था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात। मूलधन जो कर रहा है, मूलधन खुद बताइए मुझे, आप समझ नहीं, लोग आधे लोगों को डाउट यहाँ पहुँच रहा होगा, और सर आपने 5 गुना क्यों कर दिया। अरे देखो समझो पगलो, खुद मुझे बताइए, समय दोनों को बराबर बराबर, अगर मैं लिखता हूँ साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणे R% इंटू टी, R% इंटू टी। समय 5 साल दोनों को बराबर है, ठीक, समय 5 साल दोनों को बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को बराबर ही होगा, जब बराबर ब्याज मिला है बराबर उस पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा। इनकी साधारण ब्याज किसके समानुपात है, साधारण ब्याज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसकी है, प्रिंसिपल के, यानी जितना परसेंट जितना गुना, यानी कि जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वही रेशियो आपका साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर मूलधन 5 गुना हो रहा है तो साधारण ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। वही तो है, ये ब्याज है, ब्याज को मैंने 5 गुना इसलिए क्यों कर दिया, 5 वर्ष बाद मैंने ब्याज को 5 गुना क्यों कर दिया, क्योंकि मूलधन 5 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन 5 गुना करूँगा तो मैं ब्याज भी 5 गुना करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इस वजह से मैंने 5 गुना यहाँ किया है। अब तो समझ गए होगे ना, ठीक। जो प्रिंसिपल का रेशियो वही रेशियो साधारण ब्याज का है, 5 साल बाद जस्ट बराबर कर दिया, 5 गुना उसमें करा दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझ आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नया टाइप है। यहाँ से एक उस क्वेश्चन समझ गए होंगे, यहाँ से एक न्यू सवाल, ठीक है। किसी रूल को कुछ नहीं, किसी माई बाप नहीं क्वेश्चन होगा, ठीक है, अपने हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन बोला है एक सवाल इस टाइप पर, नया इस टाइप पर एक सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझना चाहिए। 2 तरीके हैं करने के, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने कुछ राशि को निश्चित अवधि के लिए निवेश की जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो मिश्र धन कितना 44,000 रुपये प्राप्त होता है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 44,000 रुपये पूरा मिश्र धन आपको प्राप्त हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% हो तो राशि 22,400 रुपये हो जाती है। तो राशि आपको ज्ञात करनी है, बस निकाल पाएंगे। ब्याज में अंतर क्या है मुझे खुद बताइए, ब्याज में अंतर कैसे है। जब आपकी ब्याज 15% थी, समय तो बराबर है ना, 15% थी तब आपको 44,000 रुपये प्राप्त होता था मिश्र धन आपको टोटली। अब जैसे ही आपने ब्याज की दर आपको 6% कर दी तो ये आपको मिश्र धन जो मिलने लगा कितना
22,400 मिलने लगा। रीज़न क्या है मिलने का? रीज़न यही है ना कि जैसे ही आपने समय का आधा किया, यानी कि जो देखना इसमें रूल ये क्या हो सकता है, 44,000 रुपये मिलता था जब आपको 9% 15% ब्याज की दर थी। अब आपको 22,400 रुपये मिलते हैं जब आपकी ब्याज 6% हो जाती है, यानी कि मिश्र धन में डिफरेंस कितना है? एक मिश्र धन डिफरेंस आ गया। मिश्र धन का 21,600 रुपये डिफरेंस मिश्र धन का। रीजन क्या है मिश्र धन का डिफरेंस का, या डिफरेंस मैंने क्यों लिया? जो मिश्र धन ये 22,400 कम हुआ, ये इतना आया है, तो रीजन उसका क्या है कि आपने ब्याज में अंतर, यानी कि ब्याज में अंतर देखना है, ब्याज में अंतर यानी कि ब्याज में डिफरेंस कितना आया? पहले 15% ले रहे थे, अब आपने 6% ब्याज की दर लेने लगे थे, यानी अब आपको कितना 9% ब्याज की दर का अंतर आया। इस अंतर की वजह से आपको ये मिश्र धन में अंतर आया, यानी 21,000। समझ आई बात? लॉजिक समझ आया? जो मिश्र धन आपको कम हो रहा था वो रीजन क्या था कि आपने सीधी सी बात है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कम कर देंगे, ब्याज की दर आपको कम कर दिया जाएगा, तो आपको मिश्र धन भी कम ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। कितना कम हुआ? 9% ब्याज का जो अंतर आ रहा है, जो अमाउंट में अंतर आ रहा है 21,600 का, उसका रीजन क्या है कि आपने साधारण ब्याज की तो वो थी, दर थी, आपने उसको कम कर दिया। यानी कि अब मुझे निकालना क्या है? तो धनराशि निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट मेथड यही है ना। 9% दर से कितने टी समय में, है ना, टी समय में निकालिए कितना, ये आपको साधारण ब्याज आ जाएगा टी समय में। ठीक, साधारण ब्याज आ गया। अगर मैं देखिएगा मुझे, तो धनराशि कैसे निकाल सकते हैं? अंतर 9% का देखना। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं इसे 6% बना लूँ, देखना कैसे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ किससे, 2/3 से करा लूँ, देखना ये कितना, 3 दूनी 6 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6% टी समय में कितना है? इसको भी मैं कराऊँगा, इसको भी कराना पड़ेगा ना। जब मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई क्यों कराया, मैं इसका अभी आपको पता चल जाएगा। 2/3 से मल्टीप्लाई मैंने कराया, इसका मतलब 30 सत्ते का है, 3 दूनी 6, 72 दूनी 144, यानी 144 00, यानी 6% की टी टाइम पे 6% की ब्याज की दर से आपको यानी कि 14,400 रुपये आपको ये क्या प्राप्त हुआ? ये आपका 6% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज है। ये 6% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज है ये। अब मुझे बताइए, धन मुझे निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल और क्या होता है? अमाउंट माइनस ब्याज। 6% से प्राप्त होने वाला ब्याज ये है, 6% से प्राप्त होने वाला अमाउंट ये है। तो अमाउंट में यानी 22,400 में मैं अगर 14,400 घटा दूँगा तो मुझे क्या प्रिंसिपल नहीं प्राप्त हो जाएगा? बताओ। 0 0 0 और 22 में कर दूँगा, घटा दूँगा तो 8, है ना, यानी कि प्रिंसिपल कितना? 8,000 रुपये आपका। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों। ठीक, समझ आई बात? इस तरह से 6 का निकाला मैंने। आप अलग 9 का भी निकाल सकते हैं आप, है ना, अगर 9 का भी निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना? ठीक है, कम कैलकुलेशन की वजह से मैंने 6% वाला नहीं कहा, 6% वाला मैंने मान लिया, क्योंकि 6% वाला मुझे ही क्या पता था, मिश्र धन पता था। आप 9 का जगह 6 का ये आप 9 से भी निकाल सकते हैं, 15 भी निकाल लें, 15% के ब्याज निकाल लें, और 15% का अमाउंट आपको पता ही है। 15% के ब्याज में 15% का अमाउंट में 15% के ब्याज घटा देंगे तो आपके सामने सीधे से निकाल आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये तो आप 6% निकाल सकते हैं ना। ये तरीके, कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। छोड़िए इसी तरीका, ठीक है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, समझ आता लग जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या कह रहा है? ये भी एक नया टाइप है ना, नया टाइप से एक टाइप पर आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बहुत क्वेश्चन आने के मिलते हैं। ये पूरा आपको टोटली आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट के आपको जो ओवरऑल आपको जो नॉलेज है, नॉलेज के बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, ये आपको भयानक क्वेश्चन है,
नया सवाल है, भयानक क्वेश्चन है, आपको समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन आता है आपका SBI PO 2019 में, SBI PO 2019। अब SBI का था, थोड़ा ट्विस्ट तो होगा ही होगा ना, सीधी सी बात है। SBI के इतना लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। यदि कोई धन 6% की दर से उधार दिया जाता है, 1 साल के लिए ब्याज, 1 साल बाद 8400 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। अब ब्याज की दर 5% कर दी जाती है। तो अब जो भी धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का ब्याज जो ब्याज है, दूसरे साल का जो ब्याज है वह पहले साल के ब्याज का 13/20 है। 13/20 है। कितना पैसा उधार दिया गया था, समझना आया होगा क्वेश्चन। खुद मुझे बताइए। अमाउंट ना ब्याज प्राप्त हो जाता है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, इतना वापस कर दिया जाता है। देखिए समझिए बात को, एक चीज़ दिमाग लगाइएगा। मानिए कोई धनराशि है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मुझे बताइए सीधे सीधा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 6 प्रिंसिपल पर 6% ब्याज मिलेगा। ठीक, 1 साल निकालना हो ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। 1 साल का मिलने वाला ब्याज ये है आपका, 1 साल पर मिलने वाला ब्याज ये है आपका सामने। आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? ब्याज अगर आप एक ब्याज आपका ये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट आपका हो जाएगा, सीधे सीधे बताइए अमाउंट। ये आपका ये 1 साल पर मिलने वाला ब्याज ये है, समझ आई ना बात? आप क्या कह रहा है, आपके अमाउंट में यदि 1 साल बाद 8400 रुपये वापस कर दिए जाते हैं, 8400 रुपये वापस किए, यानी 1 साल का ब्याज, जो 1 साल का जो अमाउंट होगा, टोटल 1 साल का जो अमाउंट होगा उस पर 8400 रुपये आपने वापस किए होंगे, है ना? बात समझ आई ना? इस मामले में 20 रुपये आपने जमा किए, 1 साल तक लगा रहा, आपको साधारण ब्याज मिल गया, है ना? साधारण ब्याज मिल गया, आपका 1 साल में रुपये इतना बन गया, उस पर आपने 8400 रुपये वापस कर दीजिए। बाकी जो शेष बचा उसको शेष बचा, इस पर 5% की दर से आपको ब्याज मिलता आगे मिलेगा। ये तो लॉजिक है ना, समझ पाइए। देखिए 1 साल का अमाउंट कितना होगा? 1 साल का अमाउंट प्रिंसिपल गुणे अमाउंट। अगर 6% था, अगर 6% ब्याज मिल रहा था तो आपको 106% टोटल ये आपका अमाउंट हो जाएगा। इस अमाउंट में टोटल आपका अमाउंट मिल गया है, टोटल आपका 1 साल का अमाउंट है, इस पर आपने 8400 रुपये वापस कर दीजिए। 1 साल बाद आपने इतना रुपये वापस कर दिया, आपके यानी शेष रुपये इतना बचा इतना रुपये ना टोटल, ये बचा हुआ रुपये धन है ना? समझ आई बात कि नहीं? प्रिंसिपल पर 6% आपको साधारण ब्याज मिलता था, तो आपको आपने 106 निकाल लिया, ये आपका टोटल हो गया अमाउंट। 106 आपका अमाउंट हो गया। 1 साल बाद आपने 8400 रुपये किसी को वापस कर दीजिए, तो अब जो बचा ये धन बचा, शेष ये बचा धन है, बचा है ना? ये धन बचा है, ये धन बचा है। तो इस जो धन जो बचा है इसको दूसरे साल के लिए, दूसरे साल का ब्याज हो जाता है ना? सेकंड साल का ये सेकंड साल का ये ब्याज जो हुआ, ये बचा धनराशि, ये बची धनराशि है। अब अगले साल इस पर ब्याज, जो ये बचा हुआ धन है टोटल, इस पर कितने 5% ब्याज की दर से निकलेगा। ये 5% की ब्याज से आपको आगे ब्याज मिलेगा, है ना? आगे ब्याज मिलेगा ना। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ये सेकेंड साल का, सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का ब्याज होगा। नहीं समझ पाए? दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा नहीं? फिर से एक बार बता देता हूँ रिपीट कि आपका 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज हो गया, ये 1 साल का अमाउंट हो गया। आपके 1 साल का अमाउंट पे 8400 रुपये घटा दिए तो बचा रुपये इतना। अब जो जितना रुपये बचा उस पर 5% साधारण ब्याज की दर से आपको आगे ब्याज मिलेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, ब्याज मिलने वाला ब्याज दूसरे साल में जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का, पहले साल ब्याज कितना मिल रहा था? ये पहले साल के ब्याज मिल रहा था ना? पहले साल का ब्याज क्या था? P/6% ब्याज मिल रहा था। पहले साल के ब्याज का सवाल करा 13/20 गुना। ये है लॉजिक प्रॉपर सवाल का, समझ आई बात? कोई धनराशि 1 साल का अमाउंट, 1 साल का अमाउंट में आप 1 साल का अमाउंट है,
आपने 8400 रुपये लौटा दिए, यानी कि बचा रुपये उतना, शेष जितना रुपये बचा उस पर आपको 5% की दर से ब्याज आगे मिलेगा। मिलने वाला जो आगे जो दूसरे साल को मिलने वाला ब्याज है, पहले साल के मिलने वाले ब्याज का 13/20 गुना, ये आपको बताना। प्रॉपर लॉजिक खत्म। आप आगे सॉल्व करेंगे सवाल। ये लॉजिक था, आपको लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक, आइए बस समझ में, बस कराएंगे मल्टीप्लाई। कराइए मल्टीप्लाई, कराइए तो देखेंगे क्या होगा। कराएंगे मल्टीप्लाई। अब बताइए मुझे आगे। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा ये वाला। 20 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा, अब टोटल देखो ना 100, समझ रहे हो कैसे मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो 100 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई जैसे मैं इसमें कराऊंगा, इसमें पॉइंट से 100 से कट जाएगा। समझ रहे बात को, कितना आ जाएगा, 106%, 106 पी आ जाएगा, 106 पी आ जाएगा माइनस। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 84, 4 और 0, 4 टाइम 0 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 13 छंग 78, 78 पी हो जाएगा, 78 पी। इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है ना, समझ गए बात को। 78 में 106 पी घटाऊंगा, कितना 28 पी बचेगा। 28 पी किसके बराबर होगा, 8400 के बराबर होगा। 84 4 0 काट देंगे 84 से। 84 3 28 3 84 होता है। 28 3 84 कितना आ गया, 30,000 रुपये। यानी प्रिंसिपल आपके सामने कितना आ गया, 30,000 रुपये आपके सामने हो गया। सवाल में निकालना क्या था, उधार दिया गया पैसा प्रिंसिपल ही निकालना था। लॉजिकल सवाल था, आपको लॉजिक समझ लेंगे तो फिर आप सवाल में दम कुछ नहीं बची। ऑप्शन आपका सी करेक्ट दोस्तों। ठीक, इतना थोड़ा सा लॉजिक था। अगर आप लॉजिक समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो इजी है, न तो कोई कैलकुलेशन है कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ, आगे अब ऐसे नहीं, अगर एक सेकंड तरीका सोचना चाहें तो क्या हो सकता है, सेकंड तरीके भी सोच सकते हैं, वो भी तरीका बड़ी बेहतरीन है, लगा सकते हैं तरीका। अगर मैं इसको किनारे कर दूँ, अब मैं आपको जैसे सेकंड तरीका बताऊँ देखना, उससे भी आप समझ सकते हैं। तरीका देखिए, समझ रहा हूँ, पहला वाला और दूसरा वाला ये। ठीक, अलग अलग निकालना, अलग अलग धनराशि निकालना, दोनों राशियों को मैं क्या, अगर सवाल जो होता है ये होता है ना प्रिंसिपल पर, अगर प्रिंसिपल निकालना चाहूँ मैं, प्रिंसिपल ही मुझे निकालना है तो प्रिंसिपल का ही रेशियो निकालूंगा। बात समझ रहे हो ना, अगर मुझे प्रिंसिपल ही निकालना है तो मैं प्रिंसिपल का ही रेशियो निकालूंगा डायरेक्ट प्रिंसिपल का ही रेशियो निकालूंगा। थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, प्रिंसिपल में ध्यान दे रहा हूँ। देखना प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो, कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल बराबर होता है साधारण ब्याज बटे R% इंटू टी। ये तो प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे। बताओ, इस पर सवाल रख रहा हूँ मैं ना, इसी पर सवाल रख रहा हूँ। साधारण ब्याज क्या है, 20 है आपका। साधारण ब्याज का रेशियो क्या था, साधारण ब्याज का रेशियो क्या था, साधारण ब्याज का रेशियो कह रहा था 13/20 हो जाता है। 13/20 यानी कि 20/13 हो जाएगा। ठीक, नीचे परसेंट क्या है, पहले साल में 6% की ब्याज दर दे रहा है। नहीं, हाँ, पहले 6% की ब्याज की दर दे रहा है, ताकि 6% इस पर रख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, इस पर है रख रहा हूँ। पहले साल साधारण ब्याज 20 है, दूसरे साल अरे 13/20 हो जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तब तो 20 या 20/13 आएगा साधारण ब्याज का रेशियो। समझ आई बात, 6% की ब्याज दर दे रहा है। दूसरे समय कितना, समय आपका जस्ट 1 साल यहाँ पे भी है, 1 साल यहाँ पे भी है। दूसरे साल के ब्याज क्या होगा, दूसरे साल के ब्याज 5% की दर से दे रहा है। समय भी यहाँ 1 साल है। ठीक, कैंची गुणा करा लेंगे, 5 गुणा गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 रेशियो 13 गुणा 6 में कराऊंगा, 13 6 78 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल का रेशियो आपके सामने, खोपड़ी के सामने आ गया। 100 रेशियो 78, 100 रेशियो 78, समझ आई बात, 100 रेशियो 78।
यानी आपका पहला वाला धन कितना है, 100 रुपये है, दूसरे वाला धन 78 रुपये है। पहले वाले धन पर 6% की ब्याज सुधार दिया जाता है। बात समझना, अगर पहले वाला धन 100 रुपये में 6% ब्याज की दर 1 साल के लिए दिया जाता है तो आपका मिश्र धन क्या बन जाएगा, 106 रुपये बन जाएगा। सीधी बात है, 106 मिश्र धन बन गया। इस मिश्र धन में आपने 84 रुपये दे दिए, किसी को लौटा दिए, तब आप 84 रुपये आपने लौटा दिए तो आपके बचा कितना, 78 रुपये बचा। यही तो बचत है ना। दूसरा सेकंड बचा यही तो था, बस खुद घटाइए, या 84 को उस साइड भेज दूंगा, 78 को इधर ले आऊँगा मैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा सीधा सीधा। 28 किसके बराबर हो जाएगा, 84 के काट दूंगा 3000, नहीं 300 आ जाएगा ना। एक की रेशियो कितनी है, एक की वैल्यू आ गई 300 आ गई। सवाल में पूछा क्या था, धन पूछा था, यानी प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, 100 का गुणा 300 में करा देंगे, कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आपके सामने आ जाएगा, 30,000 रुपये आपके सामने आ जाएगा। ठीक, ये सेकंड तरीका आपके सामने हो गया, इससे भी कर सकते हैं। आप बढ़िए चुपचाप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आज का लास्ट सवाल ये भी आया था, SBI क्लर्क में आया था क्वेश्चन, बेहतरीन 2020 में आया था ये। SBI क्लर्क 2020, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लेंदी भी क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। SBI के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहते ही हैं, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, इतना आसान नहीं रहता है SBI क्वेश्चन करने के लिए। देखिए दिमाग लगाइए, 44,500 रुपये के एक भाग को 15% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, जबकि शेष भाग जितना रुपये बचता है, शेष भाग को एक साल बाद 18% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। पहले भाग को उधार देने में समय 4 वर्ष बाद दूसरे भाग, पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद दोनों भागों को प्राप्त जो ब्याज है, प्राप्त ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 है। 18% की ब्याज का धन जो दिया गया था उसका बताना रुपए कितना। आज का लास्ट सवाल है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, लाइक कर दिया करिए, ठीक है। आज का सवाल बहुत बेहतरीन है, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। जो अगर सेकंड हिस्सा है वो 1 साल बाद दिया जाता है, इसलिए उसे 3 साल लगा होगा, सीधी सी बात है। जो 4 साल के लिए उधार दिया जाता है, छमाही आपको क्या है, ब्याज की दर छमाही है, 6 मंथ। छमाही ब्याज की दर कितनी है आपकी, 15% है। तो अगर 1 साल का निकालूँ तो कितना हो जाएगी ब्याज की दर, 30% हो जाएगी, ठीक है। 6 मंथ में आपका, यानी कि छमाही है तो 6 मंथ में आपका 15% ब्याज की दर है, लेकिन तो वही ब्याज की दर 1 साल में कितने, 30% हो जाएगी, सीधी सी बात है। जो सेकंड हिस्सा दिया जाता है वो 1 साल बाद दिया जाता है। उसने बोला भी है कि जबकि जो शेष भाग को 1 साल बाद 18% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, यानी कि टोटल उसने उधार दिया है जो उसने 4 साल बाद दोनों राशि, यानी 4 साल के लिए दोनों राशि उधार दिया गया है, 4 साल के लिए राशि उधार दिया गया है वो, तो जो सेकेंड हिस्से पर जो ब्याज मिलेगा वो 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, है ना, क्योंकि जो सेकेंड हिस्सा दिया गया है वो 1 साल बाद दिया गया है। टोटल जो धन आपको दिया जाता है 4 साल में दिया जाता है। तो पहला जो धन दिया गया है वो 1 साल तक ब्याज उसमें जो मिला है, उसके बाद जो सेकंड धन दिया जाता है, सेकंड जो शेष धन बचा है, शेष भाग बचा है, उसको 1 साल बाद दिया जाता है, यानी कि उस पर टोटल 3 साल का ब्याज मिलेगा। समझ आई बात, बस पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, वही रूल है ना। प्रिंसिपल का रेशियो निकालो, प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकालते हैं, सीधा साधारण ब्याज बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, ठीक। प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहला वाला ब्याज क्या है, पहला वाला ब्याज जो है 10, ये अनुपात दिया ना पहले वाले ब्याज का, पहले वाला ब्याज कितना 10 है, दूसरा वाला ब्याज कितना है 3 है, बटे आर कितना, आर पहले वाले 15 दूनी 30, 1 साल का निकाल रहा हूँ तो 30% हो जाएगा। समय कितना है 1 साल के लिए मैंने अगर 30% है तो 4 साल के लिए ब्याज दिया सवाल में, है ना, 4 साल के लिए ब्याज दिया है, इसका अनुपात निकाल रहा हूँ। दूसरा वाला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 18% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% प्रति वर्ष है।
18% प्रति वर्ष है, लेकिन समय कितना, समय उसका 3 साल होगा, क्योंकि 1 साल उसने बाद दिया सेकंड वाला। बस एक कट्टम कट्टी काट देंगे और 0 से 0 उड़ा देंगे, परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा। 3 से ये काट दूँ 6 आ जाएगा, 2 से काट दूँ 2, यहाँ आ जाएगा 3, सब कुछ कट गया। यानी प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया सवाल में, 3:2। प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया, 3:2 है ना। प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया, 3:2। समझ आई बात। अब सवाल में बोला क्या था, सवाल में बोला एक चीज़ और बोली थी कि टोटल धन कितना हमारे पास हुआ, टोटल धन कितना, 3 2 5, टोटल धन हुआ 5, टोटल धन कितना 5 हुआ। 5 की ही वैल्यू सवाल में कितनी, टोटल धन आपके पास कितना, 44,500। टोटल धन आपके पास कितना, 44,500 रुपये है। ठीक है, टोटल 5 से काट दूँ कितने गुना, 5 40 और 5 9 45, 8900 गुना हो जाएगा। सवाल पूछा क्या था, 18% तो ब्याज दिया गया था, जिस पर 18% यानी सेकंड भाग का रुपये निकालना है, यानी 2 की वैल्यू निकाल लेनी है बस, है ना। 2 की वैल्यू निकाल लेनी है, सीधी सी बात है। 89 से गुना कर देंगे, 89 से गुना कितना आ जाएगा, 0 0 8 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 17, कितना 178 रुपये आपके सामने हो जाएगा, 178 रुपये। ऑप्शन नंबर NRI 178, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज यहीं ख़त्म करते हैं, तो ज़रूर बताएं आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन लगा होगा, आपको समझ आएगा प्रॉपर तरीके से। हमने समझाने की पूरी कोशिश की है आपके सामने। तो कल लेक्चर नंबर 13 नंबर लेकर आएंगे आपके सामने। तो जो भाई पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस चैनल से। ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना करवा दिया जाता है बस आपको उतना ही करते रहना है। ठीक है, और आपको कहीं कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करिए। अगर अपने सुझाव, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सुझाव चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, और अगर प्यारा से कमेंट और कर देंगे आपके लिए, हमारे लिए, तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है ना। और ज़्यादा क्लास लेकर या और अच्छे से समझाने का डिटेल्स, वैसे तो हम पूरा डिटेल समझाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है ना, खुशी मिलती है। ठीक है, तो हम पढ़ाने में मज़ा आती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप एक लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवा देंगे दोस्तों साथ अपने, और जो स्टूडेंट क्लास परचेज नहीं कर सकता है, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है रुपये, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको एक क्लास को शेयर करिए। फ्री क्लास है यूट्यूब पर, नो डाउट आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पेड बैच ही एक तरीके का है, पूरा A to Z करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये प्रैक्टिस की कुछ 4 क्वेश्चन करवा दिए, 10 क्वेश्चन करवा दिए, छुड़वा दिया। मैं आपको ये प्रैक्टिस, आप थंबनेल पर देख भी पा रहे होंगे कि मैंने लिख भी रखा है कि ये प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बैच है। ठीक है, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बैच आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए हमारे साथ और पढ़ने के लिए, थैंक यू। और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना सुझाव को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपके सामने डिस्क्रिप्शन। और हाँ, फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाइए, फ्री PDF डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।